नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में, जो कि इवनिंग है, शाम की है, उसमें एक वायरल वीडियो दिखाऊंगा जो कश्मीर से आई है, जिसमें एक नौजवान को, कश्मीरी को, इंडियन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए मारने की वीडियो शाये की जा रही है, खूब वायरल हो रही है ये। इसके अलावा कश्मीर के सिलसिले में कुछ बयानात आए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। और दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़ॉन में इस वक्त आग लगी हुई है और किसी तरह से वो काबू में नहीं आ रही है, उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और किस तरह यूपी में इस वक्त बच्चा चोरी को लेकर के एक खौफ और दहशत फैला हुआ है और मॉब लिंचिंग के लगातार वाक़यात और वारदात पेश आ रहे हैं। और फिर आपको सदियों कबल कुर्बान किए गए सैकड़ों बच्चों की जिस्मानी बाक़ियात एक मुल्क में दरियाफ्त हुई है, उसकी भी कुछ पुरअसरार ख़बरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक और दूसरों तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले ये देखिए, एक वीडियो इस वक्त मेरे सामने आएगी, उसको देखें। ये वीडियो आपको आवाज़ के साथ भी सुनाई जाएगी। इसका मैं मुख्तसर आपको तबसरा करूँ कि बताइए, शेयर किया जा रहा है इस वक्त ट्विटर में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया में, और इसमें बताया जा रहा है कि कश्मीरी नौजवान है और उसके सर के बालों को जो पकड़ा हुआ है खींच करके, वो एक इंडियन आर्मी है, कुछ अफवाज है, वो जो है उसको ज़बरदस्ती हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहलवाने पर मजबूर कर रहे हैं और इसके लिए उसको जो है मार भी रहे हैं और पीट भी रहे हैं, उसके बालों को पकड़ करके खींच रहे हैं मुख्तलिफ तबसरों के साथ। अब किस तरह के तबसरे होंगे ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उस तबसरों के साथ ये वीडियो वायरल हो रही है, ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस वीडियो को रख सकूं। आप इसको आवाज़ के साथ सुने। रात को जाके दारू पीता और इंडिया मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। मतलब चलाओ, जोर से चलाओ। हाँ, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इतना ही आवाज, इतना ही आवाज, जोर जोर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जोर से जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदामंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बखैर नाजरीन, आप तो वीडियो देख लिया होगा, अब इस पर क्या तबसरा करें, आप खुद कर लें। अब आइए हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की एक और ख़बर की जानिब। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के कबल से ही कई अहम कश्मीरी लीडरों को नज़रबंद कर लिया गया था और उनकी नज़रबंदी अब भी जारी है, जैसा कि आप जानते हैं। ना ही किसी का बयान मीडिया में आ रहा है और ना ही कश्मीर के मौजूदा हालात से कोई हिंदुस्तानी वाकिफ़ है। इस दरमियान बुध के रोज़ रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकर्दा सियासी पार्टियों के लीडरों को तंज का निशाना बनाया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मलिक का कहना था कि क्या आप नहीं चाहते कि आवाम को लीडर बनना चाहिए? मैं 30 बार जेल जा चुका हूं, जो जेल गया वो लीडर बना। जितना ज़्यादा जेल में रहेंगे उतना बड़ा लीडर बनेंगे। मैंने 6 महीने जेल की सलाखों के अंदर गुजारे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप लोगों को उनके साथ हमदर्दी है तो उनकी नज़रबंदी पर गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं, वो सभी अपने घरों में है। इमरजेंसी के दौरान मैं फतहगढ़ जेल में था, जहां पहुंचने में मुझे 2 दिन लगते थे। वह नाज़रीन, इस तरह की खबर देकर कि सत्यपाल मलिक के बारे में
डेक्कन हेराल्ड यानी कि कौमी आवाज़ ने ये सुर्खी बांधी है कि कैद कश्मीरी लीडरों पर गवर्नर ने इस तरह का बयान देकर के तंज कसा है, उनका मजाक उड़ाया है, क्योंकि जिन हालात में उनको नज़रबंद किया गया है उन हालात को देखते हुए महसूस होता है कि बाकायदा उनका तंज किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाज़रीन, इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर ये आई है कि वो लगातार जंग की धमकियां तो देता आ रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान को, लेकिन इस बीच एक मिसाइल भी उसने उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक मुख्तलिफ नौइयत के वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। DG ISPR ने बताया कि गजनवी मिसाइल का तजुर्बा रात में किया गया और रात के वक्त मिसाइल दागने का कामयाब तरबियती मशक की गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी बताया कि कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाक बहरिया के सरबराह और पाक फिजाइया के सरबराह ने कौम को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल भी 31 मई को एक नसरुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया था, जो दौराने परवाज हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। तर्जुमान पाक फौज का यह भी कहना था कि शाहीन 2 खित्ते में दिफाई सलाहियतों को तक़वियत देने का बाइस है और स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात को मुअस्सिर अंदाज में पूरा करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि रवां साल मई में पाकिस्तान की जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा किया गया था। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक हदफ कामयाबी से निशाना बना सकता है। शाहीन 2 मिसाइल का तजुर्बा बहरा अरब में किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती और न्यूक्लियर वार हेड ले जा सकता है। बैकअप नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से गजनवी इस मिसाइल का एक ऐसे वक्त में तजुर्बा करना जिसमें जो है वो लगातार हिंदुस्तान को वार की धमकी दे रहा है, जंग की धमकी दे रहा है, इसको बड़े माने में लिया गया है और ये सुर्खियों में शाये किया जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, एक और खबर आई है कश्मीर को लेकर के कारगिल से और दारस से कि वहाँ इस वक्त मुखालिफतें शुरू हो गई हैं। दारस के मकामी बाशिंदों और लीडरों में भी दफ़ा 370 और 35 से हटाए जाने को लेकर के नाराजगी है। साथ ही वो नए बने मरकज के मातहत रियासत लद्दाख के साथ दारस और कारगिल को मिलाए जाने को लेकर भी खुश नहीं है। इस सिलसिले में कारगिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुध और जुमेरात को कारगिल में 2 रोज़ा एहतिजाजी मुजाहिरा और बंद का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ बुध के रोज हड़ताल को दारस, कारगिल, सांको और कारगिल जिले के दूसरे इलाकों में जबरदस्त हिमायत मिली। इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी में सियासी लीडरों के साथ कुछ मजहबी लीडर भी हैं। हालांकि बीजेपी की कारगिल यूनिट ने इस बंद की हिमायत नहीं की है, लेकिन दर्रास की बीजेपी यूनिट इस बंद की हिमायत में खुलकर सामने आई है। दर्रास में बीजेपी लीडर बिलाल अहमद का कहना है कि हम लद्दाख का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हुकूमत या तो कारगिल को अलग मरकज के मातहत रियासत बनाए या फिर हमें जम्मू कश्मीर के साथ रहने दे। जम्मू कश्मीर से हमारे काफ़ी रिश्ते हैं, जबकि लद्दाख से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ के और हमारे रस्म रिवाज, रहन सहन और खाने पीने में भी बहुत फ़र्क है। हमारी फैमिली की बहुत सी ख़वातीन की शादियाँ कश्मीर में हुई हैं। कारगिल यूँ भी कश्मीर के नज़दीक है। इस तरह नाजरीन, एक मरतबा अलग अलग शहरों से फिर मुखालिफतें उठती हुई नजर आ रही 370 आर्टिकल को हटाने को लेकर के। बेगम नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा खबरें थी जो कश्मीर के ताल्लुक से आई थी, उसको आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। अब बात करते हैं हम लोग एक ऐसे शहर की जिस शहर में बहुत पुरानी बच्चों की जो है बाक़ियात मिली हुई है। जी हाँ, माहिरीन आसार कदीमा गुज़श्ता 1 बरस से पैरों के दारुल-हुकूमत लेमा के शिमाल में वाक़े एक सियाहती मकाम हवांचको में खुदाई का सिलसिला जारी रखे हुए। मंगल को माहिरीन की टीम के सरबराह फेरन कास्टेलो का न्यूज़ एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहना था, यह ऐसा सबसे बड़ा मकाम है जहां इस कदर ज़्यादा कुर्बान किए गए बच्चों की बाक़ियात एक साथ मिली है। फेरन कास्टेलो का कहना था कि इन बच्चों की उम्र 4 से 14 बरस के दरमियान है। करीब 5.5 सदियाँ कबल चेम्पो तहजीब में खुदाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए बच्चों को कुर्बान किया जाता था। इन माहिरीन के मुताबिक उस वक्त मौसमियाती तब्दीली, जिसे आज की ज़बान में अल नैनो कहते हैं, को खुदाओं की नाराज़ी समझा जाता था और फिर शदीद मौसमियाती तब्दीली से बचने और खुदाओं को खुश करने के लिए इन बच्चों को कुर्बान किया जाता था। तहकीक से यह भी वाज़ेह हुआ है कि इन बच्चों को नमदार मौसम में कुर्बान किया जाता था। ज़्यादातर बच्चों के चेहरे पर सिंदूर से बना रंग मिलाया गया था और जो बहुत मुमकिन तौर पर कुर्बानी की रस्म का एक हिस्सा था। अंदाज़ों के मुताबिक ऐसी मज़ीद बाक़ियात भी मिल सकती हैं। फेरन कास्टेलो का कहना था कि हम जहाँ भी खुदाई कर रहे हैं
वहां से बच्चों की बाक़ियात मिल रही हैं। इनमें से कुछ बाक़ियात पर जिल्द भी मौजूद है और बाल भी, जबकि जब इन बच्चों को दफनाया गया तो उनके चेहरों का रुख समंदर की जानिब रखा गया था। खदीम चेमो सल्तनत का दारुल चंचन था। आज उस जगह कोटरो खेलियो के नाम से जाना जाता है और ये यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वर्से में भी शामिल है। चेमो तहजीब मौजूदा दौर के पेरो में बहरुल के साहिली इलाके में 1000 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक परवान चढ़ती रही और इसे इनका सल्तनत के फौजियों ने शिकस्त दी थी। अपने उरूज के दौर में चेमो सल्तनत मौजूदा दौर के जुनूबी एक्वाडोर और पेरो के दारुल लीमा तक फैली हुई थी। बेकैफ नाज़रीन, चूंकि बच्चों की ये बाक़ियात मिल रही हैं तो ये पूरी कहानियाँ इस वक्त निकल करके मीडिया में शाये हो रही है। बेकैफ नाज़रीन, अब एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ जो बहुत ही अफसोसनाक है और मुल्क हिंद में तरक्यात के दावे के बावजूद किस तरह से इस वक्त समाज के दरमियान मौजूद वो खलीज को ख़त्म करने की कोशिश करने के बावजूद भी किस तरह से जो है इस वक्त असबियत भरा जहन पाया जाता है हिंदुस्तान में, वो इस तरह की खबरों से सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर वाक़ एक प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्मों के बीच जात पात को लेकर एक मामला सामने आया है। खबर रसा एजेंसी ANA के मुताबिक स्कूल में अशराफिया के बच्चे मिड डे मील के लिए अपने घर से ही बर्तन लाते हैं और दलित कम्युनिटी के बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। इस मामले को लेकर एक स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पढ़ने वाला कोई भी बच्चा स्कूल के बर्तन में खाना खा सकता है, इसलिए हम घर से ही अपनी प्लेट लेकर के आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल P गुप्ता के मुताबिक कई बार कहने के बाद भी बच्चे साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। उन्होंने ANA को बताया कि हम तलबा से कहते हैं कि वो साथ बैठकर खाना खाएं, मगर जैसे ही हम वहाँ से जाते हैं वो अलग बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि हो सकता है बच्चों ने ये सब घर में सीखा हो। हमने कई बार इनको समझाने की कोशिश की कि सब बराबर है, लेकिन अशराफिया के बच्चे दलित कम्युनिटी के बच्चों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। यानी आला समाज के बच्चों को पहले से ही जहन में बिठाया जा रहा है कि वो आला समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और दलितों से उनका मिलना जुलना सही नहीं है। ये घरों में इस तरह की तरबियत दी जा रही है, इस तरह का कहना है एक उस्ताद का। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पहली जमात से 8वीं जमात के तकरीबन 100 तलबा को मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाने का मामला सामने आया था। वहीं गुज़िश्ता साल यूपी के सीतापुर वाक़े गांव पलहरिया में यादव और ब्राह्मण कम्युनिटी ने स्कूल में जमा होकर इस बात के लिए मुजाहरा किया था कि स्कूल ने दलित कम्युनिटी की एक औरत को खाना बनाने के लिए रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों ने इस औरत का बनाया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया था, इसलिए बाद में इस खाने को फेंकना पड़ा था। इसी तरह की 2017 में मध्य प्रदेश के टेकमगढ़ में अशराफिया के कुछ बच्चों ने दलित के हाथ से बने खाना खाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु से एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चे अपनी कम्युनिटी की पहचान के लिए कलाई पर अलग अलग रंगों की पट्टियां पहनते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो महसूस होता है कि हिंदुस्तान तरक्यात की जानिब बढ़ रहा है या किसी और रुख की जानिब उसका इस वक्त रुख किया गया है। बेकैफ नाज़रीन, एक और मगरबी उत्तर प्रदेश की खबर है कि किस तरह से इस वक्त जो है मॉब लिंचिंग जो हो रही है और वो मुख्तलिफ बहानों से हो रही है। मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। अफवाहों के दरमियान संभल ज़िले में गुज़िश्ता मंगल को भीड़ के जरिए 2 भाइयों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि एक की मौत हो गई है। मामला संभल ज़िले की चंदोसी कोतवाली हल्के का है। पुलिस सुपरिटेंडेंट यमुना प्रसाद ने बताया कि कड़ फतेहगढ़ थाना हल्के में छावड़ा गांव के 2 भाई राजू 32 और राम अवतार 28 अपने बच्ची की दवाई दिलाने चंदोसी जा रहे थे। जलाई गांव में भीड़ ने बच्चा चोर समझकर उन दोनों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी, जिससे वो जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां राजू की मौत हो गई, जबकि राम अवतार को मुरादाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस वाक़े में शामिल तमाम मुलजिमीन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, बच्चा चोरी की वारदात तो पेश आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के खबरें और फोटोज़ भी आ रही थी। आप इस बात को बखूबी जानते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन कहीं एक वाक़या पेश आता है तो फिर उस वजह से हर कोई जो है एक शक की निगाह में आ जाता है और भीड़ जो है उस पर टूट पड़ती है। वाज़ेह हो कि मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह ज़ोरों पर है। मुजफ्फरनगर ज़िले में मुबैना तौर पर बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव के मुताबिक मधादा गांव के बंदूराज और गौतम सिंह, कासिरवा गांव के चांद, सदुद्दीन नगर के अमित और सोनू को मंगल की शाम गिरफ्तार किया गया। इसी तरह गाजियाबाद के लोनी में बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने एक खातून की पिटाई की। पुलिस ने बताया कि वो खातून अपने पोते के साथ वहां खरीदारी करने गई थी। बेकैफ नाज़रीन, बच्चा चोरी का मामला या अफवाह कहें या हकीकत, लेकिन ये मामला इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से कई
बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं और भीड़ के इस मॉब लिंचिंग को जो है पुलिस पर जरूरी है कि इस पर रोक लगाए। बेहतरीन नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेज़न जंगल की। जी हाँ, रियो दी जेनेरो ये गांव का नाम है। ब्राजील के सदर जेवर बोल्सोनारो ने कहा है कि अमेज़न ममालिक के रहनुमा 6 सितंबर को कोलंबिया के शहर लेट्सिया में मीटिंग करके माहौलियाती पॉलिसियों पर बातचीत करेंगे। अमेज़न के बारानी हिस्सों में लगी शदीद आग के दरमियान ब्राजील की हुकूमत की जानिब से बुध को एक बयान जारी करके इत्तला दी गई है। नाज़रीन, याद रहे कि यहाँ कई दिनों से आग लगी हुई है इस जंगल में, और इस जंगल पर आग पर काबू पाने की पूरी तरह कोशिश करने के बावजूद ब्राजील की हुकूमत इस वक्त नाकाम है। इसके बावजूद कई सारे ममालिक ने इस आग पर काबू पाने के लिए अपनी इमदाद की पेशकश की थी, लेकिन ब्राजील हुकूमत की जानिब से रोक लिया गया था, मदद कबूल नहीं किया गया था। जेरो बोल्सोनारो ने अमेज़न के जंगलात में आग बुझाने के लिए चिली की जानिब से 4 तैयारों को भेजने की पेशकश अब जाकर के कबूल कर ली है। यहाँ की आग नाजरीन इस वक्त एक क़यामत का मंजर पेश कर रही है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अमेज़न दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे घना जंगल है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद यानी कि चिली और ब्राजील की वज़ारत खारिजा ने एक बयान जारी करके बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान हर मुल्क की खुद मुख्तारी को जहन में रखते हुए माहौलियाती मसाइल से निपटने पर रजामंदी जाहिर की है। ख्याल रहे अमेज़न के बारानी इलाकों में इन दिनों शदीद आग लगी है, जिस पर आलमी बरादरी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। काबिल गौर है कि अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे बड़े बारानी जंगलात में एक है, जिसे 7.5 अरब आबादी के ऑक्सीजन का अहम जरिया समझा जाता है। माहौलियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए अमेज़न के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहम समझा जाता है, इसलिए कि यहाँ से जो ऑक्सीजन जात निकलता है इन जंगलात से, उन ऑक्सीजन का फ़ायदा 7 अरब की आबादी 7.5 अरब की आबादी उठाती है। बेहतरीन नाज़रीन, ये अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने पेश करना ज़रूरी था। ये आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ शाम में। तब तक के लिए इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।